65 मिलियन साल पहले माउंट एवरेस्ट के आकार का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर एक साथ फटने वाले 1 बिलियन न्यूक्लियर बमों के बराबर थी, जिससे एक ऐसी प्रलय आई जिसने शासक डायनासोरों का सफाया कर दिया। टक्कर के बाद भारी बल के कारण पृथ्वी की पपड़ी में हिंसक बदलाव हुए। भूकंपीय तरंगे कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया में फैल गईं। पूरा भूभाग दबाव के कारण कांप उठा। हालांकि डायनासोरों के लिए भूकंप उनके बुरे सपने की बस शुरुआत थी। झटकों के बाद पपड़ी के खिसकने से 1600 मीटर से भी ऊंची एक मेगा सुनामी आई। यह 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ी और पूरे अमेरिका में फैल गई। यह जहां भी गई वहां 30 मीटर ऊंचे 75 टन के अलामोसॉरस भी लहरों के नीचे गायब हो गए। और भी भयानक बात यह थी कि टक्कर के 1 घंटे बाद अंतरिक्ष में फेंका गया मलबा गुरुत्वाकर्षण द्वारा वापस खींच लिया गया और वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया। चट्टानें हवा के घर्षण से जल उठी, आग के गोले बन गईं और पूरी पृथ्वी पर आग की बारिश के रूप में बरसने लगी। और बस इतना ही नहीं, धमाके ने वायुमंडल को 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया, जिससे आग के तूफान और झुलसाने वाली गर्मी पैदा हुई। ग्रह सचमुच एक नरक में बदल गया। डायनासोर एक ओवन जैसी जगह में फंस गए थे, जहां वे धीरे धीरे जिंदा भुन रहे थे। टक्कर के 2 घंटे बाद दम घोटने वाले धूल के तूफानों ने आधी पृथ्वी को ढक लिया। प्रागैतिहासिक जंगल धधकती जंगली आग में बदल गए। चाहे आसमान में उड़ रहे हों या जमीन पर दौड़ रहे हों, कोई भी इस धधकते बुरे सपने से बच नहीं सका। और समुद्रों में भी हालात बेहतर नहीं थे। हवा में सल्फर युक्त कणों ने एसिड रेन बनाई, जो आसमान से बरस पड़ी। समय के साथ लाखों सालों में बनी कोरल रीफ्स खत्म हो गईं। शक्तिशाली मोसासॉरस सहित अनगिनत समुद्री प्रजातियां विलुप्त हो गईं। आने वाले दिनों में धूल के एक घने बादल ने सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक दिया, जिससे दुनिया एक प्रकाशहीन खामोश मौत में डूब गई। इस प्रलयंकारी घटना में 100 मिलियन से अधिक वर्षों का डायनासोर का शासन समाप्त हो गया। लेकिन इस सामूहिक विलुप्ति ने स्तनधारियों के युग के तेजी से उदय का मार्ग प्रशस्त किया।